हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पे। और आई होप सब अच्छे ही होंगे। बारिश का मौसम है, ठीक है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है आज। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं नाउन। जो नाउन का पार्ट मैंने लास्ट में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ नाउन, और उसमें एक पार्ट ये भी बताया था मैंने कि नाउन नंबर में टू थिंग्स बताई थी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और काउंटेबल के भी टू पार्ट्स होते हैं, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। और उसी के आगे मैं स्टार्ट करता हूँ कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन नंबर। और नाउन नंबर में हम आज बताने जा रहे हैं कि सिंगुलर टू प्लूरल रूल्स। तो ये रूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको आज बताना है। ठीक है, सिंगुलर थिंग वो होती हैं जिनको हम सिंगल, एक थिंग, कोई भी वन थिंग है तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं, चाहे कोई पीपल हो, चाहे पर्सन हो, कोई भी थिंग्स हो। और प्लूरल क्या होती है, मोर देन वन, एक से ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, प्लूरल होती है। इंग्लिश में टू टाइप्स ही नाउन होते हैं, मतलब नाउन नंबर होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ रूल्स हैं कि हम डायरेक्ट, वैसे तो ज़्यादातर वर्ड्स में हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे पेन हो गया तो पेन्स कह देते हैं, ठीक है, चेयर है चेयर्स हो जाती है, टेबल है टेबल्स हैं। ठीक है, ऐसे करके सिर्फ एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको बनाने में हमें कुछ रूल्स रिमेंबर रखने होते हैं, क्योंकि उनमें हम सिर्फ एस लगाकर उनका प्लूरल नहीं बना सकते। तो कुछ रूल्स हैं जिनको बताना है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी वर्ड है अगर, और उसके लास्ट में, यानी किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर वाई आता है, ठीक है, वाई आता है, और वाई से जस्ट पहले, ठीक है, वाई से जस्ट पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, वर्ड के लास्ट में वाई आए और वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वाई को हटाकर जहां पे वाई आता है उसके प्लेस पे हम IES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल्स में बेबी है, तो हम बेबी में ये लास्ट में वाई आया और वाई से जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर वाई के प्लेस पे क्या बताया हमने, IES ये लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बेबीज। ऐसे ही सिटी, कंट्री, लेडी, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इन सब में हम क्या करेंगे, देखिए वाई है लास्ट में, और उससे जस्ट पहले यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी देखिए कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर भी देखिए क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इन सारे वाई को हटा के हम इनके प्लेस पे क्या रख देंगे, IES। तो ये क्या बन जाएगा, सिटीज, कंट्रीज और लेडीज। इतना समझ में आया। तो जहाँ पर भी किसी भी वर्ड में वाई होगा लास्ट में और उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आ रहा होगा, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, वाई को हटाकर IES लगा देंगे और उसका प्लूरल बन जाएगा। ओके, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड क्या है, इसको रेज करते हैं। अगर वर्ड के लास्ट में वाई हो
ठीक है, कि लास्ट में वाई हो, ये लास्ट में हो, लेकिन इससे पहले अभी क्या आ रहा था कॉन्सोनेंट, लेकिन अब क्या आ जाए, इससे पहले जस्ट कोई वॉवेल आ जाए, क्या आ जाए, कोई वॉवेल आ जाए, तो क्या करेंगे, अगर वाई लास्ट में हो उससे पहले कोई वॉवेल आता है तो हम कुछ नहीं करते, सिर्फ एस ऐड लगाते हैं, एस ऐड करते हैं और उसका प्लूरल बना देते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे बॉय, ठीक है, रे, मंकी, डंकी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। सिंपली ये लास्ट में वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इससे जस्ट पहले क्या है, वॉवेल है, यहाँ पर भी वॉवेल है, यहाँ पर भी वॉवेल है और यहाँ पर भी वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा एस लगा देंगे, बॉयज़ हो जाएगा, ये रेज हो जाएगा, ये मंकीज़ हो जाएगा, ऐसे ही ये डंकीज़ हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लास्ट में वाई है, उससे पहले वॉवेल आ रहा है, तो हमें सिर्फ एस लगाना होता है। गॉट इट? आई होप सो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है थर्ड रूल कि लास्ट में अगर किसी भी वर्ड के हमें एफ या एफ ही मिल जाए, यानी वर्ड के लास्ट में क्या हो, एफ हो या एफ ही दिया हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो इन दोनों को हम रिप्लेस करते हैं, हटा देते हैं, इन दोनों को हटाकर हम इनके प्लेस पे क्या लगाते हैं, VES लगाते हैं, ठीक है, कि लास्ट में हमें क्या दिखे, एफ या एफ ही दिया हो, तो उसको हटाकर हम उसके प्लेस पे क्या लगाएंगे, VES लगाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे लाइफ, काफ, हाफ, ठीक है, नाइफ, वाइफ। ओके, अब देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ पर भी एफ ही है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पे एफ ही है, यहाँ पे एफ ही है, इन सब को हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ही को हटा के हम क्या लगाएंगे, VES लगाएंगे, लाइव्स हो जाएगा, यहाँ पे काफ है, काज हो जाएगा, यहाँ पे हाफ है, हाफ्स हो जाएगा, और ये नाइफ है, क्या हो जाता है, नाइव्स, और ये वाइफ है, ये क्या हो जाता है, वाइव्स। ओके, तो जहाँ पर भी लास्ट में एफ या एफ ही होगा उसको हटाकर हम वहाँ पे क्या प्लेस करते हैं, VES। ओके, तो लाइफ में लाइव्स हो गया, काफ्स हो गया, हाफ्स हो गया, नाइव्स हो गया और वाइव्स हो गया, ठीक है। लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें हम लास्ट में एफ या एफ ई आता है, उसके बावजूद हम वहाँ पर उसको हटाकर VES नहीं लगाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सिर्फ S लगाते हैं। जैसे रूफ, स्कार्फ, स्टाफ, हैंकरचीफ, इन सब में आपको लास्ट में एफ दिख रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, लेकिन यहाँ पर हम इसको हटा के VES नहीं लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा इन सभी में हम S लगाएंगे। रूफ्स, स्कार्फ्स, स्टाफ्स, हैंकरचीफ्स, इनको ऐसे प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम डायरेक्ट एफ या एफ ई को हटाकर VES नहीं लगाते हैं, उनके प्लेस पे हम क्या लगाते हैं, सिर्फ S लगाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली लर्न हमको ऐसे ही वर्ड रखने होते हैं क्योंकि ये एग्जाम्स वगैरह में एक्सेप्शंस ही ज़्यादातर आस्क किए जाते हैं। ओके, ये समझ में आ गया होगा, दोनों सिंपल से रूल्स हैं, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आता है
अगर हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको दिख जाए एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, तो इनको कैसे प्लूरल बनाएंगे? इनके लिए हम क्या करते हैं, इनके साथ में हम ES को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ES को ऐड करते हैं। ओके, और इसके साथ में एक वर्ड और भी आ जाता है O। इसका थोड़ा सा रूल और भी होता है, लेकिन इसमें भी लास्ट में हम ऐड करते हैं कि O भी आएगा तो भी हम मतलब ES ही लगाते हैं। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल्स में क्या होता है कि अगर लास्ट में S दिया है, जैसे मान लिया बस है, तो इसका क्या हो जाएगा? बस एस हो जाएगा। अगर एस एच है, जैसे बुस, ये क्या हो जाएगा? बुस एस हो जाएगा। ये क्या है? क्लास दिया है, क्लासेस हो जाता है। ठीक है, सी एच है, यानी हम सपोज ये बेंच हो गया, तो बेंच का भी क्या हो जाता है? बेंचेस हो जाता है। यहाँ देखिए, मान लिया फॉक्स दिया है, बॉक्स दिया है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे? ES लगा के फॉक्सेस, बॉक्सेस हो जाता है। और O दिया है लास्ट में, जैसे मैंगो, तो ये क्या हो जाता है? मैंगोस हो जाता है, ES लग के। सिंपल से रूल्स हैं, गॉट इट। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ओ जिनके लास्ट में ओ आता है, ठीक है, और उसमें हम ES ना लगाकर हम वहां पे क्या लगाते हैं? सिंपल S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे टोमेटो, पोटैटो, फोटो। ठीक है, ये इसके एक्सेप्शंस में आता है कि लास्ट में ओ है, उससे पहले कॉन्सोनेंट दिया है। ठीक है, वैसे अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट दिया होता है तो हम ES लगाते हैं बेसिकली, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनके लास्ट में ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम वहां पर क्या लगाते हैं? सिर्फ S लगाते हैं। ठीक है, तो इन सब में क्या लग जाएगा? यहाँ पर भी S, यहाँ पर भी ये टोमेटोज हो जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा, फोटोज हो जाएगा। और इसका एक रूल और होता है कि अगर लास्ट में O है और O से पहले कोई वॉवेल दिया है, ठीक है, तो भी हम सिर्फ S लगाकर ही उसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल्स में मान लिया ये दिया है, जैसे रेडियस, रेडियो, रेडियस नहीं है, सॉरी, ठीक है, वो अलग आता है। रेडियो हो गया, रेशियो हो गया, वीडियो हो गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि लास्ट में क्या आ रहा है। यहाँ पे I है, यहाँ पे O है, यहाँ पे E है। ठीक है, ये ठीक है, रेडियो हो गया, रेशियो है, वीडियो है। इन सब में हम क्या लगाते हैं? सिंपली S लगाते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको दिख रहा है O और उससे जस्ट पहले यहाँ पे वॉवेल दिया हुआ है। तो अगर ऐसे भी कोई वर्ड्स आते हैं जिनके लास्ट में O होगा और उससे जस्ट पहले कोई वॉवेल दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? सिंपल S लगाकर हम उसका प्लूरल बना देते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि लास्ट में O होगा तो भी हमें क्या यूज करना है, कैसे उसका प्लूरल बनाना है। देन नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके हम मिडिल पार्ट को चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। यानी क्या करते हैं? मिडिल पार्ट को, मिडिल में
मिडिल वॉवेल कह सकते हैं। मिडिल में अगर वॉवेल दिया हुआ है तो उसको चेंज करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। तो मिडिल वॉवेल को चेंज करके इसमें एग्जाम्पल्स में हम क्या कह सकते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे आपने वर्ड्स पढ़े होंगे, मैन, वुमेन, ठीक है, टूथ, फुट, माउस, बेसिस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। बेसिस है, थीसिस है। तो मैन का क्या हो जाता है? मेन। वुमेन का वीमेन, टूथ का टीथ, फुट का फीट, और माउस का माइस, बेसिस का बेसिस। ठीक है, ऐसे करके कई सारे वर्ड्स होते हैं जिनके हम मिडिल पार्ट के वॉवेल को चेंज करके हम प्लूरल बनाते हैं। गॉट इट? मैन, वुमेन, टूथ, फूड, माउस, बेसिस। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ऐसे और कई सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे थेसिस भी आता है इसमें। गॉट इट? नेक्स्ट, कुछ डिफरेंट होते हैं जिनको हम विदाउट रूल लर्न रखते हैं। डिफरेंट प्लूरल्स होते हैं जिनके रूल्स कुछ डिफरेंट हैं। डिफरेंट वर्ड्स यूज करके प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे चाइल्ड है, तो चाइल्ड का हम क्या बनाते हैं? चिल्ड्रन। ऑक्स है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने बताया था कि लास्ट में अगर एक्स हो तो वहाँ पे क्या आता है? ES लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। तो ये उसका एक्सेप्शन भी है कि लास्ट में यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? OXES नहीं, हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? OXEN। क्या बनेगा? ऑक्सन। समझ में आया कि चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, ऑक्स का ऑक्सन हो गया। ठीक है, ऐसे ही रेडियस होता है, तो रेडियस का रेडियाई बनता है। मीडियम, मीडियम का मीडिया हो जाता है। इसे क्राइटेरियन होता है सिंगुलर, और इसका क्या बनता है? क्राइटेरिया बनता है। ये प्लूरल होता है। गॉट इट? चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, रेडियस का रेडिया, मीडियम का मीडिया, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। ऐसे ही जीनियस का जीनियस होता है, जीनियस का जीनियाई होता है। और इसके साथ में NIUS जीनियस, इसके 2 प्लूरल्स होते हैं। यहाँ पे S है तो यहाँ पे एक ये भी होता है, जीनियसेस भी होता है, तो इसके दोनों प्लूरल माने जाते हैं। तो जीनियस का जीनियाई भी होगा और जीनियसेस भी होता है। ओके, तो ये कुछ डिफरेंट प्लूरल होते हैं कि चाइल्ड चिल्ड्रन हो गया, ऑक्स ऑक्सन हो गया, रेडियस का रेडियाई, मीडियम का मीडिया, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, और जीनियस का जीनियाई या जीनियसेस। ओके, ये कुछ डिफरेंट प्लूरल्स हो गए जिनको आप बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट नंबर के कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं। कैसे नाउन? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब मोर देन वन, यानी 2, 3 ऐसे करके वर्ड्स होते हैं जो एक साथ कंबाइंड होते हैं। ठीक है, और उनका प्लूरल अगर हमें बनाना हो तो यहाँ तो अभी सिंगल सिंगल वर्ड्स थे तो हम उनमें बता दिए कि ये रूल्स लगेंगे जिनको आप यूज करके इनका प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपाउंड नाउन मिल जाए तो क्या करेंगे? तो कंपाउंड नाउन के लिए क्या रूल है?
देखिए इसमें क्या होता है, कंपाउंड नाउन में एक मेन वर्ड होता है। क्या होता है? मेन वर्ड जो होता है वो एक ही होता है। 2-3 वर्ड्स हो सकते हैं किसी नाउन में, लेकिन उसमें मेन वर्ड क्या होता है, एक ही होता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसी मेन वर्ड का क्या करना है, प्लूरल बनाना है, सिर्फ मेन वर्ड का। जैसे देखिए एग्जांपल में हम कहते हैं मेड सर्वेंट, ठीक है, क्या है, मेड सर्वेंट। तो यहाँ पे मेन जो है वो क्या है, सर्वेंट वर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स। ओके, ऐसे ही जैसे सन इन लॉ, तो इसमें मेन वर्ड क्या है, सन, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। ऐसे ही फादर इन लॉ, तो यहां पर मेन वर्ड क्या है, फादर, तो इसका क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। ओके, मदर इन लॉ, तो उसका क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ। ओके, गॉट इट। ऐसे ही एक वर्ड होता है चीफ मिनिस्टर। क्या होता है, चीफ मिनिस्टर। तो यहां पर मेन वर्ड क्या है, चीफ नहीं है, मेन वर्ड क्या है, मिनिस्टर मेन वर्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स। क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स। अगला जैसे कमांडर इन चीफ, तो यहां पर भी मेन वर्ड क्या है, कमांडर, तो ये क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। ओके, और मान लिया एक होता है नाइट, ये योद्धा होता है, नाइट इरेंट, ठीक है, तो यहां पर भी मेन वर्ड क्या है, नाइट, ये हो जाएगा नाइट्स इरेंट, ठीक है, वीर योद्धा। तो कंपाउंड नाउन में क्या समझे आप, कि अगर कोई कंपाउंड नाउन आता है उसका हमें प्लूरल बनाना है, तो क्या करना है, जो मेन वर्ड होगा उसको प्लूरल बना देना है, पूरा कंपाउंड नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। गॉट इट। अब कुछ आते हैं ऐसे वर्ड्स पे जो या तो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं डायरेक्ट ही, उनका हम ना सिंगुलर बनाते हैं ना प्लूरल बनाते हैं। उनको सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल कंडीशंस यूज करनी होती हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर। तो ऑलवेज सिंगुलर वर्ड्स में हम क्या वर्ड्स लेंगे, जैसे डस्ट, डस्ट क्या है, सिंगुलर वर्ड है। पोइट्री, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। पोइट्री में ये देखो लास्ट में वाई लगा, उससे पहले आर दिख रहा है, तो हम भाई पहला रूल क्या बताया था कि वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई एस लगा देंगे। पोइट्रीज नहीं, क्या है, ये नहीं होगा, ये क्या है, सिंगुलर वर्ड है, ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। पोइट्री हो गया, पॉटरी हो गया, सीनरी हो गया, लिबर्टी हो गया, स्टेटस हो गया। ऐसे और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। हेरिटेज हो गया, बैगेज है, लगेज है, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड, कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो हमें दिखने में क्या होते हैं, दिखने में हमें क्या लगते हैं, प्लूरल जैसे लगते हैं, देखने में प्लूरल, बट होते क्या हैं, वो होते हैं सिंगुलर।
देखने में तो वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, बट रियलिटी में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे जैसे मान लो कुछ सब्जेक्ट्स हो गई आपकी जिनको आप कहते हैं भाई लास्ट में एस का साउंड आता है तो मोस्टली लोग क्या समझ लेते हैं कि ये क्या है, प्लूरल है। जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाँ मैथमेटिक्स। और कोई सब्जेक्ट याद आ रही है ऐसे बताएं? एक और फिजिक्स। अब इन सबको पढ़िए, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सब में लास्ट में एस का साउंड आ रहा है और दिखने में ये क्या लग रहे हैं, प्लूरल के जैसे, लेकिन हैं क्या, सिंगुलर हैं। जैसे सिविक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, सिंगुलर है, इज का यूज हो रहा है, इज कहाँ यूज होता है, सिंगुलर के लिए। गॉट इट? एंड जैसे ये गेम है बिलियर्ड्स, ये भी क्या है, सिंगुलर है ना। तो ये समझ में आया होगा, एक बीमारी है आपकी मीजल्स, इसको खसरा कहते हैं। ये भी क्या है, जैसे मीजल्स इज अ डिजीज, तो ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में हमें प्लूरल जैसे लगते हैं बट रियलिटी में होते क्या हैं, सिंगुलर होते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पार्ट आता है कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है। वैसे तो जैसे पेयर्स की बात करें, कुछ पेयर्स होते हैं जिनको हम हमेशा क्या कहेंगे, प्लूरल ही कहेंगे। देखने में भी वो प्लूरल ही होते हैं, लगते भी हैं, तो वो क्या होते हैं, पेयर्स। जैसे पेयर्स में आपका आ गया शूज। अब एक का तो कोई मतलब नहीं है, होते तो दोनों साथ में ही हैं, एक पैर में तो पहन नहीं सकते आपकी एक पहन के चल दिए। तो ये क्या है, पेयर है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो शूज, स्लीपर्स, सॉक्स, ठीक है। और आ जाते हैं जैसे टोंग्स, चिमटा जो होता है 2 पार्ट्स में ही होता है, दोनों पेयर होते हैं। सीजर्स, सीजर्स, इसको भी लोग सीजर पढ़ते हैं, दैट्स रॉन्ग बोल देते हैं, लेकिन क्या होता है, सीजर्स। सीजर कोई वर्ड नहीं है, ये क्या होता है, सीजर्स। क्या, पिंसर्स, देख रहे हैं। और क्या हो सकता है, पैंट्स, ट्राउजर्स एंड गेस करिए, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ऐसे ही पायजामास। देख रहे हैं, ये क्या है, सब पेयरिंग वर्ड्स हैं, ये सभी पेयर में होते हैं। और पेयर में होने वाले वर्ड्स क्या होंगे, प्लूरल होंगे। देखने में चीज़ें आ जाते हैं, जैसे हम गॉगल्स, ये भी क्या है, प्लूरल है, गॉगल्स। एंड बाइनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, ये सभी के सभी क्या हैं, देखो चश्मा है, चश्मा, दूरबीन है, स्पेक्टेकल्स हैं। इन सभी में भी क्या है, अब 2 थिंग्स का ही यूज करते हैं, दोनों पेयर्स में होते हैं, एक निकाल दो तो क्या चश्मे का कोई मीन रह जाएगा, एक साइड से तो कोई लगा के नहीं घूमता, दोनों ही पूरा लगाते हैं ना, कोई पेयर में ही तो लगाते हैं। तो जितनी भी पेयरिंग थिंग्स होती हैं वो सभी की सभी क्या हैं,
यहाँ पे देख लीजिए सभी क्या है, प्लूरल होती हैं। बाकी कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जो पेयर वर्ड्स नहीं होते हैं, बट वो भी क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे सीप ये प्लूरल लेते हैं, डियर ये प्लूरल लेते हैं, फिश ये प्लूरल होता है, बट इसका हम जो है फिश प्लूरल होता है और फिशेस भी प्लूरल होता है, लेकिन इन दोनों फिश का मीन्स थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको भी यहीं पे डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये क्या हो सकता है। यहां पर फिश जब हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक ही तरीके की बहुत सारी फिश, लेकिन जब हम फिशेस की बात करते हैं तो इसमें वैरायटी जो होती है वो ठीक है चेंज हो जाती है, यानी वैराइटीज हो जाती है, मतलब कई तरीके की फिश। यहाँ पर एक ही टाइप की सारी फिश होती हैं, लेकिन जब हम फिशेस की बात करते हैं तो ये वैराइटीज हो जाती हैं, बहुत सारी वैराइटीज, उनको हम फिशेस कहते हैं। ओके, जब कई तरीके की मछलियाँ होंगी तो उनके लिए हम फिशेस का यूज करेंगे, जब एक ही तरीके की बहुत सारी फिश होंगी तो उसके लिए हम सिर्फ फिश का यूज करते हैं। गॉट इट? ये समझ में आया होगा। और वर्ड्स होते हैं जैसे थैंक्स ये प्लूरल ही रहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ये भी क्या होता है, प्लूरल होता है, सेविंग्स ये भी प्लूरल होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, और भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे जेंट्री ये भी प्लूरल ही होता है हमेशा, और ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, पीपल, पुलिस, कैटिल ये भी सभी के सभी वर्ड्स क्या हैं, प्लूरल ही यूज किए जाते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आया? यस और नो? यस, समझ में आया कि सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। अब ये तो पहले से ही क्या है, प्लूरल है, तो इनका हम सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताएं? तो इनके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये पेयर वाले जो वर्ड हो गए, पेयर वाले वर्ड्स के लिए हम जैसे अब शूज हैं तो हम ऐसा तो नहीं है कि दो लेते हैं, लेकिन अगर हमें सिंगुलर की बात करनी हो तो हम क्या कहते हैं, एक जूता तो नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एक जोड़ी। क्या कहते हैं, एक जोड़ी कहते हैं। तो इसका सिंगुलर क्या होता है, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ गॉगल्स, a pair of scissors, a pair of spectacles, a pair of tongs, ऐसे करके। तो इनका सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये स्पेशल वर्ड है जिसका हम यूज करेंगे। अगर सिंगल एक जोड़ी लेना है कुछ तो उसको हम क्या यूज करेंगे, a pair of। वैसे क्योंकि ये प्लूरल है, अब सिंगुलर में लेंगे तो क्या करेंगे, a pair of shoes। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या? सो टुडे आई टॉट अबाउट द रूल्स ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल, हाउ यू कैन चेंज सिंगुलर वर्ड्स टू प्लूरल वर्ड्स, एंड ऑल्सो टोल्ड अबाउट द ऑलवेज सिंगुलर वर्ड्स विच आर ऑलवेज सिंगुलर, एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट the words which are singular, but when we see the words it looks like that those all words are plural, and some other words which are always plural and look like singular, like cattle, people, children. Also child, the plural of child is children, but children looks like singular, so it can, and
gentry, poultry, like that. These all words are plural, and some other words which are always plural, look like plural, like thanks, congratulations. Okay, and I also told about the rules. When we have y in the last and just before it there is consonant, so we just replace the y with ies, and if there is the word which lasts y and before it there is vowel, so we just simply add s to the plural. Okay, and if there is the word and which lasts with FRFE, so we replace FRFE with VES. Okay, and some compound nouns, in that we make the plural of main word. I hope these all things you get properly, and now I'm just going to over this class. I hope it's all about noun number. Okay, and if you have any question, any query, so please comment, and also give me suggestions which I have to improve in my classes. So thank you, and support me friends, like, share, comment and subscribe. Have a nice time.